राधे राधे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम भगवान शंकर का अवतार माने जाने वाले बाबा कीनाराम से जुड़े अनसुने किस्से को बताएंगे, जो कम लोगों को ही शायद पता हो। समाज में बाबा कीनाराम के बारे में कई कथानक प्रचलित हैं। तो सबसे पहले हम बाबा कीनाराम का जन्म के बारे में जानेंगे। बाबा कीनाराम का जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली के सकलडीहा तहसील अंतर्गत रामगढ़ गांव में एक क्षत्रिय परिवार में 1658 में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अघोर चतुर्दशी के दिन हुआ था। बाबा कीनाराम का जन्म उत्सव अघोर सिद्धपीठ रामगढ़ में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह कार्यक्रम 3 दिन चलता है, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। एक बार बाबा कीनाराम गाजीपुर के कारो गांव से गुजर रहे थे कि रास्ते में एक बुढ़िया रोती हुई मिली। निर्धन बुढ़िया के पास एकमात्र पुत्र था, जो कि जमींदार को लगाना दिए जाने के कारण दंडित किया गया था। बुढ़िया के संताप के कारण बाबा कीनाराम उस जमींदार के पास पहुंचकर उसके पुत्र को छोड़ने के लिए आग्रह करने लगे, लेकिन लोभी जमींदार ने बाबा की बात मानने से इनकार कर दिया। तब बाबा ने जमींदार को वही जमीन खोदने को कहा जहां पर बालक बैठा था। जमीन खोदने पर स्वर्ण मुद्राएं मिली। ऐसा देख जमींदार बाबा के पैरों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगा और बुढ़िया ने भी अपने इकलौते पुत्र को बाबा को समर्पित कर दिया। आगे चलकर यही बालक बाबा बीजाराम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अघोर सिद्धपीठ रामगढ़ में बाबा का सिंहासन है और इनके पास ही इनके शिष्य बीजाराम का भी सिंहासन है। यहाँ आज भी उसी तरह धुनी प्रचलित है। बाबा कीनाराम से जुड़ा एक कथानक यह भी प्रसिद्ध है कि बाबा कीनाराम को खड़ाऊ पहनकर चलते हुए पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की सिद्धि प्राप्त थी। एक बार जब बाबा कीनाराम संत कालूराम के पास काशी के हरिश्चंद्र घाट पर पहुंचे तो कालूराम खोपड़ी पर सिद्धि कर रहे थे। उन्होंने कालूराम से प्रश्न किया कि जो 100 किनारे लगा हुआ है मुर्दा है या जिंदा है। तब कालूराम ने कहा कि मुर्दा है। इस पर कीनाराम ने 100 से कहा कि ए राम जियावना, उठ, काहे सो रहा है, और मुर्दा उठ गया। यह चमत्कार देखते ही कालूराम बाबा कीनाराम के चरणों पर गिर गए। बाबा कीनाराम की परीक्षा ले चुके संत कालूराम ने गुरु दत्तात्रेय का दिया हुआ सोठा बाबा कीनाराम को सौंपा। एक बार संत कीनाराम ने कराची पाकिस्तान के सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित हिंगलाज देवी मंदिर पहुंचकर काफी दिनों तक देवी की आराधना की। एक दिन अचानक संत कीनाराम ने देवी का असली रूप देखने की हट लगा ली। भक्त कीनाराम की हट पर देवी ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया और कहा कि मैं ही हिंगला देवी हूँ और अब मैं यहाँ से कृमकुंड चली जाऊंगी, तुम भी वहीं चलो। इस पर बाबा कीनाराम कृमकुंड बनारसी चले आए। बाबा कीनाराम के चमत्कारों की अनेक घटनाएं सर्वत्र प्रचलित हैं, जिसमें गाजीपुर जिले के भुड़कुड़ा में जल का दूध बना देना, गिरनार से लौटते वक्त राजा के सिपाहियों के हाथों पकड़े जाने पर जेल में अपने आदेश पर चक्की चलवाना, सेतपुर में गरीब दीपुओं को उसके रेवड़ी सत्कार पर प्रसन्न होकर दीपचंद्र बना देना आदि। संत कीनाराम के जन्म स्थान रामगढ़ चंदौली में अघोर सिद्धपीठ है। बाबा कीनाराम की जन्म स्थली होने के कारण इस सिद्धपीठ का भी अलग ही महत्व है। मंदिर के बगल में विशाल बरगद का वृक्ष आज भी उसी तरह तेज बरसा रहा है जैसे बाबा के साधना के वक्त था। पूजा के वक्त बाबा कीनाराम के मठ में दिव्य शक्ति की अनुभूति होती रहती है। बाबा कीनाराम ने इस मठ में एक कूप का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि निर्माण के समय ईंट कम हो गई तो उन्होंने पास रखे गोहरे लगाने का आदेश दे दिया और गोहरे ईंट में बदल गया था, जो आज भी दर्शनीय है। इसे राम सरोवर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि राम सरोवर में स्नान मात्र से रोगों से मुक्ति मिलती है। रविवार और मंगलवार को कीनाराम स्नान के लिए लोगों की भीड़ लगती है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि बाबा एक बार इसमें कूदकर अदृश्य हो गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में अनेकानेक महान संत थे और हैं भी। उनमें से एक बाबा श्री कीनाराम दादाजी थे और यह शंकर भगवान के रूप थे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।